हेलो फ्रेंड्स, जहां हम आत्मविकास और मानसिक स्थिरता के महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। आज का हमारा विषय है तुलना आपको मार रही है और खुद से तुलना बंद करें। इस विषय के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे दूसरों से अपनी स्थिति, उपलब्धियों या जीवन शैली की तुलना करने की आदत हमारे आत्मविश्वास, मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है। और हम जानेंगे कि इस विनाशकारी प्रवृत्ति को कैसे पहचानें और उसे बदलकर स्वयं के असली मूल्य और संभावनाओं को कैसे जगाएं। जब हम बचपन में स्कूल के मैदान में खेलते थे तो अक्सर एक दूसरे से तुलना करते थे। कौन तेज दौड़ेगा, कौन बेहतर पढ़ेगा, कौन ज्यादा अंक लाएगा। ये मासूम तुलना धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन गई और हम बिना देखे समझे ही इसे स्वीकार कर बैठे कि दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है। लेकिन जीवन सिर्फ दौड़ नहीं है, ये एक अनूठी यात्रा है जहां हर किसी का रास्ता, समय और मापदंड अलग अलग होते हैं। जब हम किसी और की उपलब्धियों को अपने पैमाने पर परखने लगते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं, गुणों और सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि तुलना का मूल कारण क्या है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलना का आधार हमारी सुरक्षा की भावना और स्वीकृति की चाह होती है। हम चाहते हैं कि समाज में हमारी पहचान बनी रहे, इसलिए हम खुद को दूसरों के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के युग में ये प्रवृत्ति और भी तेज हो गई है, क्योंकि हर जगह पर हम तस्वीरों, कहानियों और परफेक्ट पलों की झलक देखते हैं। उस खूबसूरत तस्वीर के पीछे की थकान, असफल प्रयासों या हमारी ही तरह की अनगिनत कमजोरियों को हमें नहीं दिखाया जाता, और तब हम मान लेते हैं कि हम ही कुछ कमतर हैं। इन छुपे हुए सत्य को जानने के बाद अगला कदम है इस तुलना की आदत को पहचानना। जब भी आप किसी और की सफलता या जीवन शैली से स्वयं की तुलना करें, एक छोटा विराम लें और अपने भीतर पूछें, क्या यह तुलनात्मक दृष्टिकोण मुझे प्रेरित कर रहा है या मुझे निराश कर रहा है? अगर यह आपको प्रेरणा की बजाय असुरक्षा, ईर्ष्या या आत्मसंदेह की ओर ले जा रहा है, तो समझें कि यह आपके लिए हानिकारक है। इस तरह का आत्मनिरीक्षण आपको अपनी भावनाओं के प्रति सचेत बनाता है और आपको अपनी प्रतिक्रिया चुनने में मदद करता है। एक सामान्य स्थिति ले लीजिए। आपके मित्र ने नया महंगा फोन खरीदा और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। पहले क्षण में आपके मन में हो सकता है, काश मेरा भी ऐसा फोन होता। यही तुलना का जहरीला बीज है। इसके उलट, अगर आप उस मित्र का उत्साह और उपलब्धि देखकर खुशी महसूस करें, तो आप प्रशंसा की भावना से जुड़ रहे हैं, जो सकारात्मक है। इस अंतर को पहचानना सीखना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हुए यह समझना भी आवश्यक है कि तुलना के परिणाम स्वरूप हम अक्सर अपने ध्यान को गिरा देते हैं। जब हमारा ध्यान दूसरों की उपलब्धियों पर केंद्रित होता है तो हम अपनी क्षमताओं, अनुभवों और इच्छाओं को भूल जाते हैं। इससे स्वयं के साथ हमारा कनेक्शन टूटने लगता है। एक दिन हम जागते हैं और पाते हैं कि हम अपने खुद के सपनों को नहीं पहचानते, न उनकी दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं। इसे रोकने का एक प्रभावी तरीका है आंतरिक मूल्यांकन और आत्म मूल्यांकन। हर दिन के अंत में अपने दिन को देखें और पूछें, आज मैंने क्या सीखा? मैंने कितनी छोटी या बड़ी प्रगति की? मैंने किन क्षेत्रों में खुद को चुनौती दी? इन सवालों का जवाब ढूंढने की प्रक्रिया हमें स्वयं के प्रति सजग करती है और हमें हमारी यात्रा की दिशा याद दिलाती है। इसके साथ ही स्वयं की तुलना सामाजिक मानकों या परंपरागत सफलता की परिभाषा के साथ नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तिगत मानकों के साथ करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी परिभाषा में सुखी जीवन का अर्थ मानसिक संतुलन, अच्छे संबंध और संतोषजनक रूटीन से है, तो आपका लक्ष्य शायद दूसरों के उच्च स्तरीय कैरियर या महंगे लग्जरी जीवन से भिन्न हो सकता है। इस स्पष्टता से आप बिना विचलित हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अगली रणनीति है आभार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। जब भी आप अपने मन में तुलना की लहर महसूस करें, तुरंत 3 ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं।
ये कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपके प्रियजन, आपकी क्षमताएं, या छोटी छोटी खुशियां, जैसे एक अच्छा भोजन, ताजी हवा, एक प्रिय गीत। आभार की ये आदत आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है और तुलना के नकारात्मक भावों को कमजोर कर देती है। साथ ही आत्मसहानुभूति, सेल्फ कंपैशन का विकास करें। गलतियां, असफलताएं और धीमी प्रगति हमें इंसान बनाती है। जब आप खुद से कोमलता और समझदारी का व्यवहार करेंगे, तो आप तुलना के संदेहपूर्ण स्वर को सहजता से चुप कर पाएंगे। याद रखें, आत्मसहानुभूति का मतलब कमजोर गिरावट पर खुद को बुरा मानने की बजाय सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा है। जब हम दूसरों की तुलना में फंसे होते हैं, तो हम अक्सर अपनी पसंद को दबा देते हैं। अपने शौक, रुचियां और जुनून को समय दें, चाहे वो संगीत हो, लेखन हो, कोई खेल हो या कोई रचनात्मक कला। जो भी आपको आनंद दे, उसमें समय बिताएं। इस समय में आपकी आत्म प्राप्ति घटी नहीं, बल्कि आपकी आत्म प्रतिभा और भी निखरती है, जिससे तुलना जैसे बाहरी पैमाने अप्रासंगिक हो जाते हैं। दूसरी ओर लक्ष्योन्मुख, गोल ओरिएंटेड मानसिकता अपनाएं। सभी के जीवन लक्ष्य एक जैसे नहीं होते। कुछ का उद्देश्य कैरियर ग्रोथ होता है, कुछ का कल्याणकारी काम, कुछ का आध्यात्मिक एहसास। जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे, तो आपका ध्यान दूसरों से अधिक अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होगा। इस प्रक्रिया में तुलना का स्थान प्रेरणा बन जाएगा, और वह भी केवल तब जब वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। इसके अतिरिक्त ईर्ष्या, जेलसी को पहचानना और उसे सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन में बदलना सीखें। अगर आप किसी की सफलता से ईर्ष्यापूर्ण महसूस करते हैं, तो उससे सवाल करें, उस व्यक्ति ने कौन कौन से कदम उठाए? मैंने अब तक क्या प्रयास किए? मैं उस प्रयास से क्या सीख सकता हूं? इस तरह आप नकारात्मक ईर्ष्या को सीखने की दिशा में मोड़कर अपने विकास में लगा सकते हैं। समय समय पर अपने सोशल मीडिया फीड को भी पुनर्गठित, रेजुवनेट करें। उन लोगों, पेजों और चैनलों का अनुसरण करें जो आपको प्रेरित करते हैं, आपके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और वास्तविकता का संतुलित दृष्टिकोण देते हैं। उन कंटेंट से दूरी बनाएं जो निरंतर परफेक्शन की झलक दिखाकर आपके मन में खुदी पर सवाल खड़े करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दर्शकों से जुड़ाव, कम्युनिटी बिल्डिंग। जब आप अपनी यात्रा, संघर्ष और सीख को साझा करते हैं, तो आप न केवल दूसरों को आपके साथ जोड़ते हैं, बल्कि खुद के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, जहां तुलना कम और सहयोग ज्यादा होता है। साझा कहानियां, खुले चर्चाएं और पारदर्शिता आपकी व्यक्ति केंद्रित पहचान को मजबूत बनाती है। समय के साथ जब आप इन आदतों को आत्मसात करने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि तुलना का आकर्षण धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है। आप अपने आंतरिक दर्पण में खुश होंगे, क्योंकि वहां वे सभी गुण, सफलताएं और संभावनाएं हैं जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था। आप समझेंगे कि आपका जीवन आपके अपने निर्णयों, आपके अपने प्रयासों और आपके अपने मूल्यों का परिणाम है। अंत में ये याद रखें कि तुलना एक यात्रा नहीं, बल्कि एक बाधा है। आपकी असली यात्रा स्वयं की खोज, स्वयं का विकास और स्वयं का सशक्तिकरण है। जब आप दूसरों के अनुरूप नहीं, बल्कि अपनी पहचान के अनुरूप जीवन जीते हैं, तभी आपको सच्चा आनंद, सच्ची सफलता और सच्चा आत्मसम्मान मिलता है। तो आज ही इस पल से निर्णय लें, दूसरों की दौड़ में शामिल होने की बजाय अपनी रफ्तार से चलें। दूसरों की मंजिलों को देखकर जलने की बजाय अपनी मंजिल पर नजर बनाए रखें, और दूसरों की उपलब्धियों को देखकर नीचा महसूस करने की बजाय उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े, क्योंकि तुलना आपको मार रही थी और अब आपने उसे पछाड़ने का पहला कदम उठा लिया है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपने तुलना की आदत से कैसे मुक्ति पाई? मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहें, प्रेरित रहें और खुद से तुलना बंद करके स्वयं को आगे बढ़ने का अवसर दें। थैंक यू।